हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 4 नवंबर 2023 का करेंट अफेयर। तो हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा जो सीआईसी के द्वारा जो किया गया है, भारत में साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय क्या किया संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी, इस संगोष्ठी का उद्देश्य रहेगा कि साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरी बात इसमें ये भी है कि जितने भी भारत सरकार या संवैधानिक निकाय हैं, उन संवैधानिक निकाय में जैसे भी संसद भवन ने जैसे हमला करने का रोक लगाया गया है, तो इसमें अब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या होता फैसले के बाद। तो साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। अगर व्यक्तिगत स्तर पर अगर साइबर संगोष्ठी का जो आयोजन किया जाता है, तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अगर जागरूक हो जाए तो साइबर सुरक्षा करना आसान हो जाएगा। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो रहा था, इसकी स्थापना आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इस गठन किया गया था 2005 में। यह एक गैर संवैधानिक यानी कि एक वैधानिक निकाय है। इसके जो सदस्यों की आयु रहती, इसमें भारत सरकार निर्धारित करती। भारत सरकार इसका निर्धारित करने के साथ 65 वर्ष भारत सरकार निर्धारित करती है। तो 65 साल या केंद्र सरकार जो भी निर्धारित करे। जियो स्पेस फाइबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह भारत की पहली उपग्रह संचालित गीगावाट इंटरनेट सर्विस है। कथन नंबर 2, यह रिलायंस जियो और आईआईटी मद्रास की एक संयुक्त पहल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। रिलायंस जियो के द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के एक क्रांतिकारी उपग्रह इंटरनेट सेवा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। इसमें जितने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, तो इसमें सैटेलाइट के अंदर जो शेष है सैटेलाइट ऑपरेटर, और जो इसमें जाएगा तो पृथ्वी में कहाँ जाएगा, म्यू में जाएगा, मिडल अर्थ ऑर्बिट कक्षा में इसको प्रतिस्थापित किया जाएगा। भारत में जैसे वो चलता सैटेलाइट संचार उपग्रह को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। इसका मुख्यालय फ्रांस के राजधानी पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। तो ये तीनों कथन सही हैं। इसकी जैसे स्थापना हो जाती है 1960 में। 1960 में इसकी स्थापना की जाती है। अब विश्व स्तर पर देखा जाए तो आर्थिक प्रगति और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के संदर्भ में किया जाता है। आगे देखें, बैले चले घोंफड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल सुरक्षा पर सहयोग हेतु वैश्विक प्रयास को बढ़ावा देना। कथन नंबर 2, भारत इस घोंफड़ा का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। जो वर्तमान में जो एआई से संबंधित जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सम्मेलन किया गया है, तो यूके ब्रिटेन में किया गया है। उस ब्रिटेन में जैसे जब किया गया है, तो ब्रिटेन में शामिल होने के साथ शामिल है, उसमें भारत भी शामिल है। पहले चले घोषणा के माध्यम से ये भी रहेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे जेफ्री हंटर के द्वारा जब वो बताए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मानव सभ्यता के लिए एक खतरा पैदा कर सकता है। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में रेगुलेशन किया जाएगा। जितने भी देश इसमें शामिल होंगे, इस सम्मेलन में शामिल होंगे, हस्ताक्षरकर्ता होंगे, सभी अपने अपने देश में साइबर सुरक्षा हेतु क्या करेंगे, एक रेगुलेशन नियम बनाएंगे, रेगुलेशन का काम करेंगे, रेगुलेट करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। 16 नवंबर इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। 16 नवंबर 1945। और इसका जैसे उद्देश्य रहता, तो उद्देश्य जैसे है केवल 3 क्षेत्र में काम करेगा, या तो शिक्षा, या तो कल्चर में करेगा, या तो साइंटिफिक में काम करेगा। अब ये चर्चा में इसलिए रहा जैसे यूनेस्को के द्वारा भारत में जैसे दो साइटों को रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो भारत का जैसे कोझिकोड केरल में स्थित है, तो लिटरेचर के क्षेत्र में उसमें शामिल किया गया है, जो भी रचनात्मक गतिविधियों में शामिल किया गया है। और जो ग्वालियर है, तो उसको शामिल किया गया है संगीत के क्षेत्र में। ये देखें, बैले चले घोफड़ा के संबंध में जो हस्ताक्षर हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम के बैले चले पार्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला जैसे शिखर सम्मेलन होता आयोजन किया गया है। इसमें जैसे ये भी ध्यान रखा गया है कि इसमें भाग लेने वाले जितने भी राजनीतिक और तकनीकी प्रमुखों जितने विशेषज्ञ शामिल होंगे, तो बैले चले घोफड़ा में अपनी संकल्पना को समाहित करेंगे। इसके माध्यम से ये भी करेंगे कि जितने भी ग्लोबल स्तर पर जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित मुद्दे हैं, उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत जितने भी प्रॉफिट और जोखिम होंगे, तो जोखिमों को वैश्विक साझा करने का एक प्रयास किया जाएगा, ताकि वैश्विक स्तर पर इनका समाधान किया जा सके। ब्लैक स्टार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह केवल एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। कथन नंबर 2, यह दलदली क्षेत्रों में प्रजनन करने हेतु दलदली क्षेत्रों में प्रजनन करने में समर्थ होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जो काला सारस रहता है, तो ये कहाँ पाया जाएगा? 3 महाद्वीप में पाया जाता है। एक यूरोप में पाया जाएगा, एशिया में, और अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। आगे देखें, कुश्ती में जो खुला मध्य प्रदेश का खाता है, इसमें जैसे गोवा में जो राष्ट्रीय 37 नंबर के जो नेशनल गेम का जो होस्ट स्टेट रहा, तो गोवा में होस्ट किया गया। इसमें जो ये मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी रहे, पहलवान हंसाबेन ने जीता। हंसाबेन किस में जीता? मध्य प्रदेश से जैसे रहे। जो हंसाबेन है, तो हंसाबेन के द्वारा कस्य पदक जीते हैं, कस्य पदक। भोपाल में जैसे राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो भोपाल में बनाया जा रहा है। भोपाल में 1990 या 91 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय बनाया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 1991 में। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र रहा, तो ग्वालियर अखबार रहा। और मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार जो रहा, तो ये उर्दू भाषा में था। और मध्य प्रदेश का जो पहला हिंदी समाचार पत्र था, तो वो मालवा अखबार था। इसकी शुरुआत 6 मार्च 1948 में की गई थी। 6 मार्च 1848 में की गई थी। सेज यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन 4 नवंबर को मनाया गया है। तो सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में जर्नलिज्म जगत और इसमें करियर को लेकर
स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट रहे उनके मार्गदर्शक गाइडलाइन देने के लिए 4 नवंबर को राष्ट्रीय मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले की आदि वराह की मूर्ति अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला प्रदर्शनी में लगाई जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा विदिशा में। जो आदि वराह की मूर्ति है तो इसका निर्माण जैसे रहा निर्माण, तो निर्माण परमार वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जो आदि वराह है तो यहाँ उदयगिरी की गुफाएं हैं, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, तो उदयगिरी की गुफाओं का संबंध जैसे रहता तो यहाँ रहता वैष्णव धर्म से संबंधित रहता, वैष्णव धर्म और जैन धर्म से संबंधित रहता। जो उदयगिरी की गुफाओं की संख्या है तो गुफाओं की संख्या 20। उदयगिरी की जो गुफाओं की संख्या है, गुफाओं की संख्या 20 है। 20 गुफा संख्या जिसमें आदि वराह की प्रतिमा, और इसका संबंध ये भी रहता है जैसे जब हेलियोडोरस आता है तो जो हाथी खम्भा बाबा के नाम से जैसे स्थापित करता, भागवत धर्म को स्थापित करने वाला पहला शहर यही था, विदिशा।